हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग सब करने के वाले हैं ना, आप लोग सब सोच रहे हो कि ये वॉलपेपर कहाँ से आ गया, वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो एक्चुअली में मेरे दिमाग में क्या आया, देखो बहुत दिन से मैंने इस पे वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अपने जॉब में, और इसके अलावा मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ती है मेरे एग्ज़ाम्स की, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बट अब मैं यूपीएससीज़ के वीडियो भी अपलोड करूंगा। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम गुरुकुल वेबिनार, और मैंने ये चैनल बनाया था जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनके लिए करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहूँ। बट अभी आप बोलोगे कि यार यूपीएससी की तैयारी कराते कराते ये कंप्यूटर नेटवर्किंग पर कहाँ से आ गए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बाय प्रोफेशनल मैं आईटी में हूँ, और मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अभी क्या है ना, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक मान लो कि आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। इन केस भगवान ना करे, लेकिन कभी हो सकता है कि कुछ ना मिले या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप अपना लाइफ और अपना करियर फिर से शुरू कर सको। तो इसीलिए मैं ये वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इसमें पहला चैप्टर है हमारा बिल्डिंग ए सिंपल नेटवर्क। मैं सब कुछ इसमें रिलेटेड, मैं हर कुछ पे जाऊँगा, CCNA पढ़ाऊँगा, CCNP पढ़ाऊँगा, इवन सर्वर्स पढ़ाऊँगा मैं आपको। इसके अलावा जो बाकी के फायरवेल्स होते हैं, पाला ऑल्टो या फिर सिस्को ASA होते हैं, ये सब भी बताऊंगा। बट अभी हम जस्ट शुरू कर रहे हैं ये बिल्डिंग है सिंपल नेटवर्क। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे को पढ़ा रहा हूँ, या मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सिर्फ कंप्यूटर चलाने आता है और बाकी नेटवर्क की आपको कुछ भी समझ नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि क्या नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये कैसे काम करता है, या सर्वर्स वगैरह क्या होते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा, और जीरो से शुरू करके आपको हर एग्ज़ाम के लिए तैयार कराऊँगा। तो हमारे दो सेक्शन हो जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट लाइन में नेटवर्किंग को छोड़ के किसी और दूसरे चीज़ को देख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो यूपीएससी से रिलेटेड है या फिर एसएससी से रिलेटेड है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग देख रहे हो, तो आप समझ लेना कि ये मेरे वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपसे यूपीएससी पे भी कुछ कंटेंट लाता रहूं, या फिर गवर्नमेंट जॉब। मैं यूपीएससी बार बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे मेरे कंटेंट्स। तो मैं कल से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कंटेंट डालता रहूँगा। मैंने सोचा था आज भी डालूँ, बट किसी कारण से मैं डाल नहीं पाया। और वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये तो मैं अभी से डालना शुरू करूँगा। ये कंटेंट मेरी है चैप्टर 1.1 बिल्डिंग ए सिंपल नेटवर्क। देखो, ये जब हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो ये बुक ना जो मैं लेके चल रहा हूँ, ये बुक एक्चुअली में थोड़ा पुराना है, 2 3 4 साल पुराना है ये बुक। बट सिंस जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में बिल्कुल नए हो, तो मैं कुछ ऐसे बुक्स और ऐसे कंटेंट को लेके चलना चाह रहा हूँ जिससे कि मुझे भी आसानी हो आपको ये समझाने में, और आपको भी आसानी हो कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से समझने में, या फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से काम करता है ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा। हाँ, अगर आप में से कोई सेपरेटली इससे रिलेटेड कंटेंट लेना चाहता है, लाइक अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, तो अ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होंगे, लाइक कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जो नेटवर्क सिमुलेशन को दिखाते हैं कि एक नेटवर्क किस तरह से वर्क कर रहा है। तो वो सारे सिमुलेशंस अगर आपको चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर्स अगर आपको चाहिए होंगे, तो मेरा एक टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम पे भी मैं हूँ। ठीक है ना, तो मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, और आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो मैं वहाँ पर नोट्स या फिर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सभी मैं आपको देता रहूँगा उस पर। तो चलो देखो, अभी हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पहला चैप्टर है बिल्डिंग ए सिंपल नेटवर्क। अभी देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर पे हमको पढ़ना क्या क्या है। देखो, पहला है हमारा क्या, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। देन आफ्टर है कि एक्सप्लोरिंग द फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है ना, फंक्शंस में हम ये देखेंगे, ठीक है ना, कि नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, मतलब कि किस तरह के नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है ना, एक नेटवर्क किस तरह से काम करता है, टोपोलॉजीज वगैरह जो हैं, ठीक है ना, वो सभी हम देखेंगे। देन आफ्टर फिर सिक्योरिंग द नेटवर्क। ठीक है ना, एक नेटवर्क जब भी होगा तो उसको सिक्योर करना भी जरूरी होगा, नहीं तो अगर आपका नेटवर्क हैक हो जा रहा है तो फिर तो
भगवान ही बचाए आपके सिस्टम को। अभी आप न्यूज़ में देखते भी होंगे, चाइना ने हैक कर लिया इसरो के नेटवर्क में या फिर डीआरडीओ के नेटवर्क में। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, एक बेसिक सिक्योरिटी ऑब्वियसली वहाँ पर भी होती है, ठीक है ना, वहाँ पर भी होते हैं, बट हमें नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी तक पहुँचना है। बट शुरू हम करेंगे जस्ट एक बेसिक सिक्योरिटी से। देन आफ्टर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, ये दो होस्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, आप तो सिर्फ लाइक मान लेते हैं कि हम जी टॉक पे बात करें। जी टॉक एक्चुअली में बहुत पुराना एप्लीकेशन हो गया, बट फिर भी अगर मान लेते हैं कि हम जी टॉक पे बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन किस तरह से है, एक ईमेल हम भेज रहे हैं, ये या फिर होस्ट टू होस्ट, कोई भी एक होस्ट दूसरे होस्ट से किस तरह से कम्युनिकेशन करता है, इसके बारे में जान लेंगे। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टीसीपी आईपी इंटरनेट लेयर, ठीक है ना, इसके बारे में जान लेंगे। आईपी नेटवर्क एड्रेसिंग के बारे में जान लेंगे। एंड डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे चैप्टर्स हैं अभी इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे पार्ट है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पूरे डिटेल से सब कुछ कवर करने वाला हूँ। मैं कुछ भी स्किप करके या छोड़ के नहीं जाऊँगा, कि मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी भविष्य में प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए आना भी चाहो, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है ना। अगर आप छोड़ छोड़ के चलोगे ना, तो फिर ये अपना सिविल सर्विसेज कवर कर पाओगे, ना आप नेटवर्क कवर कर पाओगे। दोनों ही सेक्शन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस करनी है। तो then after फिर understanding TCP IP transport and applications layer, and then after फिर exploring the packet delivery process, understanding Ethernet, connecting to an Ethernet LAN, then chapter summary और review questions, कुछ questions रहेंगे लास्ट में, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज ए नेटवर्क, ठीक है ना। एक नेटवर्क क्या है? तो ए नेटवर्क इज ए कनेक्टेड कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड एंड सिस्टम्स। एक नेटवर्क क्या है? कनेक्टेड कलेक्शन है। यहाँ पर ध्यान में रखना, कनेक्टेड, ये कनेक्टेड जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इस कनेक्टेड का बहुत मीनिंग हो जाता है। लाइक कनेक्शन कैसे हो सकता है? एक वायर कनेक्शन हो सकता है, एक केबल लगी हुई रहेगी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हम पुराने टेलीफोन को ही देख लेते हैं, ठीक है ना, वो जो मैं ना थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज ना, मतलब कि पूरी हिंदी ना हो ये, या पूरी इंग्लिश ना हो, ठीक है ना। मैं जस्ट एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करूंगा, तो हंसी मजाक ये सब चलते रहेंगे। तो देखो, अभी पुराना टेलीफोन वगैरह देखे होंगे आप, ठीक है ना। तो वो टेलीफोन में क्या, तार लगा रहता था। अगर तरवाठो बीच से तोड़ देंगे तो डेटा जाएगा? कुछ नहीं होगा, बात तो होगा नहीं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, तो एक कनेक्टिविटी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर डिवाइसेस लगे हुए हैं तो उनके बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब कनेक्टिविटी वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। फ़ोन है हमारा वायरलेस मीडियम, ठीक है ना। फ़ोन में तो कोई तार नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है ना, कि एक तो तार लगा हुआ है, वो तार कहीं पर हम चार्जर का अलग छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है। तो वो तार हम कोई टेलीफोन पोल में जाके लगा हुआ और उससे हम फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो वो हो गया हमारा वायरलेस मीडियम, ठीक है। तो कनेक्टिविटी हमारा वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड एंड सिस्टम, डिवाइसेस ये नेटवर्क डिवाइसेस की बात हो रही है। लाइक नेटवर्क डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं। तो अभी डिवाइसेस पर भी हम जाएंगे, बट पहले अब और देख लेते हैं डिवाइसेस एंड एंड सिस्टम। एंड सिस्टम जो कि एक नेटवर्क का एंड सिस्टम है, लास्ट में लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है? लास्ट में इधर आपका टेलीफोन लगा हुआ है, या फिर मेरा मोबाइल फ़ोन है, या फिर जिस लैपटॉप पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो हो गया मेरा एंड सिस्टम। एंड सिस्टम सच एज कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो अभी देखो, यहाँ पर मैंने ये लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना, कि डिवाइसेस में क्या हो गया, आपके अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। मैं सभी डिवाइसेस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम डिवाइसेस को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये सारे डिवाइसेस के बारे में आपको बताऊंगा मैं भी। तो डिवाइसेस में क्या हो गया, एक नंबर हो गया राउटर हो गया हमारा, देन आफ्टर हमारा स्विच हो गया, देन आफ्टर हमारा हब हो गया, फायरवेल्स हो गए, ठीक है। और ये जो हमारे एंड सिस्टम्स हो गए, एंड सिस्टम में कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, सेल फोन्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, या फिर सर्वर्स हो गए। तो ये सारे चीज़ हमारे एंड सिस्टम में आ जाएंगे। तो नेटवर्क क्या हुआ हमारा, एक कनेक्टेड कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड एंड सिस्टम सच एज कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। काफ़ी सिंपल परिभाषा है, इतना तो समझ में आएगा। बट एक्चुअली में नेटवर्क इतना सिंपल नहीं होता है। अगर हम इसमें जो एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं और जो टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं, उनको कन्फिग्रेशन वगैरह सभी कुछ हम देखेंगे डिटेल में। तो कॉम्प्लेक्स तो है, बट स्लो एंड स्टडी वी शैल विन द रेस, ठीक है। तो डरना नहीं है और हमें जस्ट इसको कंटिन्यू करना है। तो अभी देखते हैं,
अभी देखो, अगर हम एक सिंपल नेटवर्क आर्किटेक्चर का बात कर रहे हैं, तो ये आर्किटेक्चर कैसा हो सकता है? एक काम करते हैं, एमएस पेंट पे चले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा वहाँ समझाएंगे। तो लाइक अगर हम एक सिंपल नेटवर्क को लेना चाहते हैं, तो ये नेटवर्क कैसे हो सकता है? एक मेरा यहाँ पर हेड ऑफिस हो सकता है। एक ऑफिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, कि एक ऑफिस का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो एक हेड ऑफिस हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। एक किसी भी ऑफिस में आप चले जाओगे, एचआर का अलग डिवीजन होता है, फिर आईटी का अलग डिवीजन हो जाता है, फिनांस का अलग डिवीजन हो जाता है, ऑपरेशंस का अलग डिवीजन हो जाता है। तो ये सारे डिविजन्स को लीड करता है इनका डिवीजन हेड, ठीक है ना। आप डिवीजन हेड को इनका जिस भी नाम से बुलाओ, ठीक है ना, अभी आईटी का डायरेक्टर बोलो या वीपी बोलो, जो बोलना है आप बोल लो। तो देखो, अभी ये हो गया हमारा हेड ऑफिस, ठीक है। देन आफ्टर बहुत सारे ब्रांच ऑफिस होते हैं। ये एक ब्रांच ऑफिस हो गया, ये एक ब्रांच ऑफिस हो गया, ये एक ब्रांच ऑफिस हो गया। मान लो कि ये ब्रांच ऑफिस मेरा जो है ये हैदराबाद में है, ये ब्रांच ऑफिस है ये मेरा मुंबई में है, ये जो ब्रांच ऑफिस है ये मेरा कोलकाता में है, और ये जो मेरा हेड ऑफिस है ये मान लेते हैं कि हम दिल्ली में है, ठीक है ना। तो अभी क्या, इन सभी जितने भी ऑफिसेस हैं इनके बीच कनेक्टिविटी एक चाहिए। कनेक्टिविटी तो चाहिए ना हमें। अगर हम कनेक्टिविटी एक नहीं रखते इन सभी के बीच में, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। फाइल शेयरिंग होती है, इसके अलावा फिर वॉइस कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना। बहुत सारे शेयर्ड एप्लीकेशंस होते हैं। तो कनेक्टिविटी तो चाहिए हमें किसी भी हालत में। तो वो कनेक्टिविटी हमें कैसे मिलेगी? मे बी आइदर हमें इंटरनेट, मान लो कैलकाटा का ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ये भी एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ये भी एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। एक्चुअली मैं बता दूं, मेरे पास कोई वैकम का भी टैबलेट वगैरह नहीं है, मैं जल्दी इसको लेने वाला हूं, तो उसके बाद फिर ये सारी ड्राइंग्स ना ठीक हो जाएंगी। अभी तो ये मछली ही बनने वाला है, थोड़ा सा आप समझ लेना। और अभी देखो, ये सिर्फ ब्रांच ब्रांच ऑफिस जो है, इधर ध्यान देना। अभी देखो, यहाँ पर जो सिर्फ ब्रांच ऑफिस है, ठीक है ना, ये ब्रांच ऑफिस ही तो नहीं है, ठीक है ना। ये तो मान लो ये स्टेटिक ऑफिस है, ठीक है ना। ये ऑफिस तो कहीं उठ के कहीं जाएगा नहीं, बट बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये सेल्स में काम करते हैं। मान लो, पैर कहाँ गया, बिना पैर के सेल्स में जाएंगे कैसे, ठीक है। सेल्स में काम करते हैं, इनको बहुत सारे जगह पर जाना पड़ता है, जहाँ से इन्हें ऑफिस का काम करना पड़ता है, ठीक है। मान लो ऑफिस का काम करने के लिए ये कहीं किसी और दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पर ये इंटरनेट के थ्रू ऑफिस के किसी फाइल सर्वर वगैरह को एक्सेस करके आप कुछ डेटाबेस वगैरह से कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऑफिस इन्हें वीपीएन एक्सेस वगैरह दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा एक नेटवर्क आ गया, ठीक है ना। और ये नेटवर्क को भी कोई मैनेज करेगा, लाइक ये वीपीएन एक्सेस जो है, ठीक है ना, इसको कौन मैनेज करेगा? कोई ना कोई तो रहेगा इसको मैनेज करने के लिए, ऐसे ही तो नहीं चलेगा। तो इनको कुछ फाइल अगर चाहिए, मान लो ये जो भी है मिस्टर मिस्टर ए। अभी देखो, आप लोग सोच रहे हो कि वीपीएन क्या है, वीपीएन को भी समझना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ इतना बता के चल रहे हैं अभी, कि मान लो कि ऑफिस में कुछ मेरा फाइल सर्वर है जिसमें मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह रहता है, या कोई डेटाबेस है, ठीक है ना। अभी उससे कनेक्टिविटी, हम क्या चाहेंगे कि कोई बाहर इंटरनेट का आदमी भी उससे कनेक्टिविटी ले ले? नहीं, हम चाहेंगे कि वो मेरा ऑफिस के लिए ही सेपरेट रहे, मतलब कि मेरे ऑफिस का ही बंदा सब उसको एक्सेस करे। तो इसमें हम डिटेल से आएंगे बाद में, ठीक है ना, कि हम लोग क्यों अंदर के मतलब कि इस नेटवर्क को ट्रस्टेड मानते हैं, इस अंदर के नेटवर्क को, और इंटरनेट को हम अनट्रस्टेड मानते हैं। ये सब हम बाद में आएंगे, बट फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग उसको एक्सेस करें, ठीक है ना। बट बहुत बार होता क्या है ना, कि रिमोट यूजर्स जो होते हैं, जैसे कि मिस्टर ए हो गया, ठीक है, इनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि बाहर से ये ऑफिस का इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करे, और ऑफिस की फाइल्स वगैरह को चेक करे, या फिर कॉपी करे, या फिर व्यू करे, ठीक है। तो हमें इनको भी कुछ सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो उस सॉल्यूशन के लिए हम वीपीएन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वीपीएन हमें क्या करता है? वीपीएन हमें एक फैसिलिटी दे देता है, ताकि हम इनके जो फाइल्स हैं, ठीक है, ऑफिस के अंदर का जो फाइल्स है, ठीक है ना, हम उनको एक्सेस कर पाए। ऑल्दो ये एक्सेस बाहर से बंद रहता है, ठीक है, ये लिमिटेड रहता है। तो
वीपीएन वगैरह ये सभी हम डिटेल से बाद में जानेंगे, ठीक है। बट अभी हम जस्ट एक बेसिक क्लास में है, और आपने क्वेश्चन पूछ दिया वीपीएन क्या है, तो फिर मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा। फिलहाल के लिए आप इतना जान के रख लो अभी, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा कि वीपीएन क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। मिस्टर ए को मुझे देना है वीपीएन, ठीक है ना। मिस्टर ए बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बट इनको ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कुछ चीज़ों की एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे इन्हें वीपीएन देना पड़ रहा है, ठीक है। देन आफ्टर बहुत सारे होते हैं जो कि होम यूजर्स होते हैं। होम यूजर्स लाइक अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं। लाइक ये कलकत्ता, मान लो कलकत्ता ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बट अभी ऑफिस ये किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं। कोविड-19 का टाइम चल रहा है भाई, वायरस पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये नहीं जा रहे हैं और घर से ही काम कर रहे हैं। तो अब घर से काम करने के लिए इनको ऑफिस के रिसोर्स को एक्सेस करना पड़ रहा है। बहुत सारी फाइल्स होती होंगी ऑफिस में, ठीक है ना, बहुत सारे पोर्टल होते होंगे, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, एप्लीकेशंस होती है जिनको एक्सेस करना इनको पड़ता है, ठीक है। तो इनको भी वीपीएन देना पड़ेगा। फिर ये जो होम यूज़र हैं हमारे, ठीक है, इनको भी मुझे वीपीएन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है, ये सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कौन करता है, और कौन ये इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली रन करती रहें। तो उसके लिए ऑफिस में एक देखे हुए आप आईटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, और ये आईटी डिपार्टमेंट ही ये सारा काम करती है, ठीक है। उसके आईटी डिपार्टमेंट में अलग अलग डोमेन्स होते हैं, लाइक सर्वर टीम, नेटवर्क टीम, ठीक है ना, डेटाबेस टीम। तो इनके भी अलग अलग डोमेन होंगे, ठीक है ना। और ये सभी डोमेन मिलके कोऑर्डिनेट करके ये सारे काम ऑफिस के संपन्न कराते हैं, ठीक है ना। हमें लगता है कि सब कुछ काफ़ी इजी हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में बैकएंड में आप देखोगे ना तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी देखो हम ये देख ले रहे हैं कॉमन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के फिजिकल कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लास्ट में देखा था कि पहला पार्ट हो गया हमारा किसका, डिवाइसेस का। ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेस है। नेटवर्क डिवाइसेस हमारे हो गए क्या, स्विचेस हो गए हमारे नेटवर्क डिवाइसेस। देन आफ्टर राउटर्स हो गए हमारे नेटवर्क डिवाइसेस। देन आफ्टर हमने देखा था क्या, एक एंड सिस्टम। एंड सिस्टम में हमारे क्या हो गए, एंड सिस्टम में हमारे हो गए कंप्यूटर्स, अगर लैपटॉप्स लगे हैं वो, प्रिंटर्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए एंड सिस्टम। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, नेटवर्क में ना नेटवर्क डिज़ाइन जब भी आप करोगे या नेटवर्क डायग्राम्स बनाओगे तो हर एक डिवाइस जो होते हैं उनको हम एक सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। लाइक हमारे राउटर्स होते हैं ना, इनको हम एक गोल सिंबल से दिखाते हैं जिसमें लाइक ऐसे एरो बने हुए होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे पास, लो देखो मैं बना ही देता हूँ इसको। ये देखो, ये है ना, ये ये पूरा सर्कुलर रहेगा डायग्राम, ये डायग्राम पूरा सर्कुलर रहेगा। इस तरह से हम राउटर्स को दिखाते हैं। देन आफ्टर हमारे स्विचेस होते हैं, स्विचेस को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये एरोज ना, ये एरोज लाइक दिस वन, ये एरो है, ठीक है ना, एक एरो इस साइड, एक एरो इस साइड, फिर देन आफ्टर एक एरो इस साइड, एक एरो इस साइड, और ये ऐसे, ठीक है ना। ऐसे हम स्विचेस को दिखाते हैं। पीसीज को अगर हमें दिखाना रहता है तो हम पीसीज को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और देन आफ्टर फिर लैपटॉप्स का भी अपना, ये लैपटॉप्स के लिए भी अलग शेप रहते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सभी डायग्राम्स ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूं कि आप लोगों को आसानी हो। आप लोगों में से जो भी टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो उन डायग्राम को ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर कैटेगरीज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक नेटवर्क में जो फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, मैं ध्यान में रखना है मैं फिजिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकल कंपोनेंट्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल कंपोनेंट पे भी आऊँगा बट बाद में आऊँगा, ठीक है। तो पहले क्या हो गया हमारा, फिजिकल कंपोनेंट जो है हमारे उनको हम मेजर कैटेगरीज में कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले हमारे हो गए पर्सनल कंप्यूटर्स। ये लाइक ये क्या है, ये दिस सर्व एज एंड पॉइंट्स इन द नेटवर्क, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। इनका काम क्या है, ये कंप्यूटर मैंने पहले ही बोला ये एंड पॉइंट की तरह सर्व करते हैं, ठीक है। इनका काम है डेटा को सेंड करना और रिसीव करना। बाकी नेटवर्क इक्विपमेंट्स जो लगे हुए होते हैं वो तो बस डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट मतलब कि भेजना या लेना, ठीक है ना। बट एक्चुअल डेटा जो सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है वो तो कंप्यूटर्स हैं।
आइदर आपके कंप्यूटर्स हैं या फिर आपके सर्वर्स हैं या फिर आपके लैपटॉप्स हैं, ठीक है ना, सेल फोन है, टैबलेट है, जो भी है, प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है। देन आफ्टर इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन में ना हम 3 कैटेगरीज को देखेंगे यहाँ पर। इंटरकनेक्शन देखो यहाँ पर मेजर कैटेगरीज में एक कैटेगरी हो गया मेरा पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा कैटेगरी हो गया हमारा ये देखो 2 लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं इस पे। दूसरा कैटेगरी हो गया हमारा इंटरकनेक्शन, ठीक है। इंटरकनेक्शन में सबसे पहले आ गया एनआईसी, एनआईसी को बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हमारा आ गया क्या, एनआईसी। एनआईसी क्या करता है, एनआईसी अगर आप लोग कभी एनआईसी को देखे होगे, देखे तो 100% हो गए, अगर कंप्यूटर चलाते होगे तो एनआईसी को देखे होगे, ठीक है। आपके सीपीयू में लगा हुआ रहा होगा, ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप में भी जरूर होगा। तो मैं दिखा देता हूँ एनआईसी कैसा होता है। ये देखो, ये इस तरह का एनआईसी होता है और यहाँ पर एक पोर्ट होता है, ठीक है। इस पोर्ट में आप इथरनेट केबल लगाते हो। ये देखो, ये है हमारा इथरनेट केबल, ठीक है ना, ये हमारा इथरनेट केबल है और ये हमारा जैक है, RJ45 जैक है। तो डिफरेंट तरह के होते हैं, RJ11 भी होते हैं, RJ45 भी, ये जस्ट एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम एनआईसी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, एनआईसी, नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड, ठीक है। अभी ये एनआईसी करता क्या है कि आपका कंप्यूटर को जो भी डेटा भेजना होता है या रिसीव करना होता है, ठीक है ना, मान लो आपको कंप्यूटर को कुछ डेटा भेजना है, ठीक है। तो अभी किसी को आप मान लो कि हेलो लिख रहे हो, ठीक है ना, तो वो HELL थोड़े केबल में जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि ये सभी एक मतलब कि सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। पहले तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज़ होता है, ठीक है ना। हम लोग बिट्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। बाइनरी लैंग्वेज हम अगले क्लास में आपको ठीक से बताएंगे इसको, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि ये मेरे को ये सिर्फ ये पॉइंट के बाद ये लेक्चर खत्म कर देना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देन आफ्टर उसके जो भी बाइनरी कोड रहता है, ठीक है ना, उसके अप्रोप्रिएट जो सिग्नल रहेगा, ठीक है, लाइक 0 के लिए नो वोल्टेज है या फिर कुछ 1 के लिए कुछ समथिंग सम वोल्टेज है, ठीक है ना, कुछ भी है, ठीक है ना, जो भी अप्रोप्रिएट सिग्नल रहेगा वो सिग्नल उस सिग्नल फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा ये एनआईसी, ठीक है ना। ये पूरा ये इस तरह का कार्ड लगा हुआ रहता है, बट आपका सीपीयू में नजर आएगा सिर्फ इतना सा ही नजर आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें हमारा ये कनेक्टर लगता है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा सबसे पहले इंटरकनेक्शन में सबसे पहले क्या आ गया, एनआईसी आ गया। देन आफ्टर 2 नंबर पे हो गया हमारा क्या, नेटवर्क मीडिया। अभी मीडिया वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अगर हम वायर्ड मीडिया में जाएं तो वायर्ड मीडिया में भी बहुत तरह के मीडिया होते हैं, ठीक है ना। ये लाइक ये कैट 5 केबल है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर ये हमारा पैच केबल है, ठीक है। इस तरह के ये फाइबर है और ये इथरनेट है। इसमें अंदर में कॉपर का तार लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, जैसे घर का लाइन वाइन का तार होता है ना कॉपर का, उसी तरह का तार इसमें लगा हुआ रहता है। ये फाइबर केबल है, ठीक है। तो इस तरह के केबल्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरह के केबल्स होते हैं, केबल्स तो इतने होते हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, ठीक है। बट जस्ट मैं बेसिक एक आपको ये बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया केबल्स, ठीक है। देन आफ्टर ये हो गया हमारा कनेक्टर्स, ठीक है। अभी कनेक्टर, ये वाला कनेक्टर जो है, ठीक है ना, ये इसमें लगेगा, ठीक है ना, और ये इस केबल के साथ आता है। ये वाला जो कनेक्टर है आपका, ठीक है ना, ये इस तरह के केबल के साथ आएगा, ठीक है ना। और इसके लिए पोर्ट अलग रहता है, ऐसा पोर्ट नहीं रहता है, ठीक है ना, उसके लिए फिर अलग पोर्ट आता है। तो ये हम लोग देख लिए। पहला नंबर में हमारा पीसी हो गया, दूसरा नंबर में इंटरकनेक्शन में हो गया हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरे नंबर पे आ गया हमारा क्या, नेटवर्क मीडिया, और तीसरे नंबर पे आ गया क्या हमारा, कनेक्टर्स, ठीक है। तीनों हम दिखा दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना, लाइक 2.1। देन आफ्टर ये है हमारा 2.2 और ये है हमारा क्या, 2.3। देन आफ्टर फिर हमारा आ जाता है स्विचेस हमने पिछले डायग्राम में आपको बता दिया स्विचेस को हम किस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। स्विचेस एक्चुअली में हमें क्या करते हैं, एक नेटवर्क अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड सिस्टम्स को। स्विचेस नेटवर्क अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, एंड सिस्टम को। अभी एंड सिस्टम में हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है ना, मान लो हमारा सिस्टम हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है ना। वो जाके वो सीधा राउटर में कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो जाके पहले किसी स्विच में कनेक्ट होगा
वो स्विच आपका आइदर हो सकता है किसी कोर स्विच से कनेक्टेड हो, ठीक है ना, या फिर वो राउटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो अभी मेरा मेन कॉन्सर्न क्या है, ठीक है ना, कि मैं 15 मिनट 20 मिनट हर दिन पढ़ाऊँ कि आप लोग सिविल सर्विसेज या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो, ठीक है। और सिंस मैं हर दिन 15-20 मिनट करके पढ़ाऊंगा, तो आप करीब 6 महीना 1 साल में इस लायक आराम से हो जाओगे कि आप कोई अच्छी सर्टिफिकेशन कर लो नेटवर्क लाइन में, और आप अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है या फिर आपकी एज एक्सपायर हो जा रही है, तो आप आसानी से एक सर्टिफिकेशन करके प्राइवेट सेक्टर में जा पाओ, ठीक है। मेरा मोटो यही है। तो अभी से कल से दोनों वीडियोस चलते रहेंगे, ठीक है। यूपीएससी की वीडियोस भी आएंगी। यूपीएससी ज़्यादा फोकस तो ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज पर करना है, और अगर गवर्नमेंट जॉब जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब है उन पे करना है, ठीक है ना। बट थोड़ा समय हमें इन पर भी देना है, ठीक है ना, सो दैट हम उस लायक हो जाए कि अगर मेरा एज एक्सपायर कर जा रहा है या किसी कारण से हम और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे गवर्नमेंट जॉब में, तो हम कोई एक ढंग की जॉब ले सके। और अगर हम चाहें तो साथ में एक जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो तीसरा कैटेगरी हो गया हमारा स्विचेस का। चौथा कैटेगरी हो गया हमारा क्या, राउटर्स का। राउटर्स दो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। राउटर्स हमेशा ध्यान में रखना कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। अभी नेटवर्क क्या है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि कल आने वाला है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि राउटर का हर एक पोर्ट, ठीक है ना, एक नेटवर्क को डिफाइन करता है, ठीक है। राउटर का कोई भी दो पोर्ट एक नेटवर्क पर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दो पोर्ट एक सिंगल नेटवर्क पर नहीं हो सकता। दो पोर्ट अगर है तो दोनों अलग अलग नेटवर्क पर होगा। तीन पोर्ट है तो तीनों अलग अलग नेटवर्क पर होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रख लेना। डायग्राम्स के साथ मैं ये कल पूरे एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार, आप इसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ इसको शेयर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मेरे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक्डइन पर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बी सेफ, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।